सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दिसंबर 2019 में संसद से पारित सीए कानून भी बन गया है और 11 मार्च 2024 से लागू भी हो गया है। लेकिन सवाल है कि क्या सीए पूरे देश में लागू हो पाया है? क्या सच में इस देश में जितने भी राज्य हैं वहां संसद से बने कानून सीए को लागू कर दिया गया है? क्या सीए उन राज्यों में भी लागू हो पाया है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या इस देश के जो राज्य छठी अनुसूची में शामिल हैं वहां भी सीए अपने मूल स्वरूप में लागू हो पाया है? आखिर क्या है पूरे देश में सीए के लागू होने के सरकारी दावे का सच? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून सीए 11 मार्च 2024 से पूरे देश में लागू हो गया है। लेकिन इसी कानून के सेक्शन बी में ऐसे भी राज्यों का जिक्र है जहां यह कानून लागू ही नहीं होगा। सीए कानून के मुताबिक ये कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा जो संविधान की 6वीं अनुसूची में आते हैं और जहां बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर दो क्लॉज हैं, पहला है 6वीं अनुसूची और दूसरा है इनर लाइन। तो चलिए इन दोनों को पहले एक एक करके समझते हैं और पहले बात करते हैं संविधान की 6वीं अनुसूची की। क्या है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची? भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। 6वीं अनुसूची ये प्रावधान देती है कि राज्यों के अंदर बने इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिले। राज्य के राज्यपाल को यह भी अधिकार दिया गया है कि वो जिलों की सीमाओं को घटा बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी कि किसी भी जिले की सीमा को छोटा कर सकते हैं, किसी भी जिले की सीमा को बड़ा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो कई अलग अलग जिले भी बनाए जा सकते हैं। इन जिलों का प्रशासन चलाने के लिए हर जिले में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त जिला परिषद बनाने का भी प्रावधान किया गया है और इसका कार्यकाल अमूमन 5 साल का होता है। इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि असम इसका अपवाद है। ये काउंसिल जल, जंगल, जमीन, खेतीबाड़ी, स्वास्थ्य, स्वच्छता के अलावा खनन, कानून व्यवस्था, विरासत, शादी, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े कानून बना सकती है। इसका मकसद ये है कि आदिवासी समुदाय के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया जा सके। अब समझते हैं कि ये इनर लाइन क्या है। तो इनर लाइन एक खास तरह का सरकारी दस्तावेज होता है। इसके जरिए भारत का कोई भी आदमी देश के कुछ खास हिस्सों में घूमने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए जा सकता है। इस इनर लाइन परमिट की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के जमाने से। तब इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट BEFR 1873 के तहत जारी किया जाता था। अब भी इसे इसी एक्ट के तहत जारी किया जाता है। अंग्रेजों ने इस इनर लाइन परमिट को अपने कारोबारी हितों के लिए बनाया था। 1947 में जब देश आजाद हो गया तब भी इस इनर लाइन परमिट को लागू ही किया गया रहा। लेकिन इसके पीछे भारत सरकार के उद्देश्य अलग हैं। अपनी सरकारों ने आदिवासी मूल के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अगर और भी सरल शब्दों में कहें तो इनर लाइन परमिट भारत सरकार की ओर से भारत के ही लोगों को दिया जाने वाला एक तरह का वीजा है। इनर लाइन परमिट भी 2 तरह का होता है। पहला है टूरिस्ट इनर लाइन परमिट, जो घूमने के लिए मिलता है। ये परमिट कम वक्त के लिए मिलता है, आप जाइए, घूमिए, वापस लौट आइए। दूसरा है जॉब्स इनर लाइन परमिट और इसका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है ताकि आप अपनी नौकरी कर सकें। अब सवाल यह है कि अपने देश के किस किस हिस्से में ये इनर लाइन परमिट लागू है। तो इनर लाइन परमिट अपने देश के कई राज्यों में लागू है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्य के किसी भी हिस्से में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती ही होती है। नागालैंड में दीमापुर इकलौती ऐसी जगह है जहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट नहीं लेना पड़ता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम के भी कुछ खास इलाकों जैसे कि टांगसो लेक, नाथुला, कुपोप, मेनपेचो, चुंगतांग, लाचुंग, यमतांग वैली, यमसुडांग, लाचेन, थांगू,
चोपता और गुरडोंगमार लेक तक जाने के लिए भी इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगते इलाकों में भी जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होगी ही होगी। साल 2014 में लेह के लिए इनर लाइन परमिट खत्म कर दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2017 में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। इन राज्यों के अलावा और दूसरे राज्यों की बात करें तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगते कुछ इलाकों में भी इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। अगर आप लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं, जो अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा है, तो परमिट की जरूरत वहां भी है, लेकिन वहां पर इसे इनर लाइन परमिट न कहकर टूरिस्ट परमिट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सीएए से इनर लाइन परमिट एरिया को बाहर क्यों रखा गया है। वजह यह है कि इनर लाइन परमिट कहता है कि अगर कोई इन राज्यों का मूल निवासी नहीं है तो उसे इस क्षेत्र में आने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। अगर नागरिकता संशोधन कानून के जरिए इन राज्यों में आने वाला कोई भी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी या बांग्लादेशी इस देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो फिर इससे आदिवासी मूल के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बाकी तो इस देश के 3 गैर बीजेपी शासित राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ने भी यह कह दिया है कि वो अपने अपने प्रदेश में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल है कि क्या संसद से पास और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से देश में लागू हुए कानून को कोई राज्य सरकार रोक सकती है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी राज्य सरकार देश की संसद से पारित कानून को लागू होने से नहीं रोक सकती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 246 में साफ साफ लिखा है कि कौन से विषय केंद्र के हैं, कौन से विषय राज्य के हैं और कौन से विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इस लिहाज से नागरिकता संघ का विषय है, केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। यानी कि नागरिकता पर जो भी कानून बनेगा वो केंद्र बनाएगा और राज्यों को उसे मानना ही होगा। लिहाजा जो भी राज्य सरकारें, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो या फिर तमिलनाडु की सरकार हो या फिर केरल की सरकार हो, उनका विरोध महज राजनीति है। संवैधानिक तौर पर सीएए को लागू होने से न तो ममता बनर्जी रोक सकती हैं, न ही एमके स्टालिन और न ही पिनराई विजयन। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।